वशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनभिर्व्यासेम देव एतं यदायुः। स्वस्तेन इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्तेनः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्तेनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्तेनो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग मांडुक्य कारिका के चतुर्थ प्रकरण औलाद शांति प्रकरण, इसका हम लोगों ने विचार संपन्न किया। तो अंतिम 100वां श्लोक में भगवान गौड़पाद ने नमस्कारात्मक मंगल किया और इसी के साथ साथ ग्रंथ की परिसमाप्ति हो गई। परंतु आगे भगवान शंकराचार्य भाष्यकार वो मंगलाचरण कर रहे हैं। तो मंगलाचरण ग्रंथ के आदि में भी करना चाहिए, ग्रंथ के मध्य में भी और ग्रंथ के अंत में भी करना चाहिए। तो ये 1 नंबर श्लोक है। अजमपि जनि योगम प्रापदे शर्य योगा जगति च गतिमत्तां प्रापदे कम जनेकम विविध विषय धर्म ग्राहि मुक्ते क्षणानां प्रणत भय विहंत्रे ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। वो जो ब्रह्म है उसको मेरा नमस्कार है, मैं नमस्कार करता हूँ। वो ब्रह्म कैसा है? तो क्या कहा था? प्रणत भय विहंत्री। वो परमात्मा के चरणों में जो समर्पित हो गए, सीमित अहंता को छोड़ दिया और गुरुमुख से वेदांत का श्रवण करता है, तो उनकी बुद्धि में ब्रह्माकारा वृत्ति होती है। उस ब्रह्माकारा वृत्ति में परब्रह्म अभिव्यक्त होता है
और अज्ञान को दूर करता है। हाँ, तो भय का अर्थ यहाँ पर अविद्या और अविद्या से होने वाली भ्रांति, द्वैत बुद्धि, उसको नष्ट कर देता है। वो ब्रह्म जो है स्वरूपभूत जो ज्ञान है वो अज्ञान का निवर्तक नहीं है, वो भय का निवर्तक नहीं है, उससे आपका कुछ होने वाला नहीं है ना। लेकिन वही ब्रह्म जो ब्रह्माकार वृत्ति में ही व्यक्त होता है, तो फिर अज्ञान अज्ञान के कार्य को नष्ट कर देता है। हाँ, जैसे मान लीजिए माचिस में वो अग्नि तो पहले से ही हो, उस सामान्य अग्नि से दहन क्रिया नहीं होती है, अंधकार की निवृत्ति नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से वो स्वरूप ब्रह्म जो है ज्ञान, साक्षी रूपी ज्ञान, वो तो अज्ञान का वो साधक है, वो प्रकाशक है, वो बाधक नहीं होता है। इसको आनंद टीकाकार ने कहा, बुद्धि इद्धो बोधो बुद्धिद्दावा बुद्धिर उक्तम फलम आददाति इत्यर्थ। आनंदगिरी में हम चल रहे थे। बुद्धि इद्धा बोधा, बुद्धि है ब्रह्माकार वृत्ति, उसमें जो परब्रह्म अभिव्यक्त हो जाता है चेतन ज्ञान, उसको ब्रह्माकार वृत्ति में इद्ध प्रतिफलित जो चेतन है उसको कहते हैं अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान, अथवा बोधिद्ध, ऐसा कहा बोधिद्धा बुद्धिर, ये कहते हैं बोधिद्धा बुद्धिर बोध, बोध हो गया यहाँ पर लीजिए ब्रह्म चेतन, उससे प्रदीप्त जो ब्रह्माकार वृत्ति। तो कहने का यह प्रक्रिया हुआ, वृत्ति आरूढ़ चेतन कह लो अथवा चेतन से प्रदीप्त, चेतन से युक्त जो बुद्धि है ब्रह्माकार वृत्ति, वो होता है अज्ञान का निवर्तक। उससे फलम आददाति, ऐसा जो ज्ञान है वो फल को उत्पन्न करता है, मतलब अज्ञान को दूर करता है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, टीका देख लो भैया। कहते तस्यैव ब्रह्मणः संप्रति तटस्थ लक्षणम विवक्षति अयम अयमपि जन योगम। वो जो ब्रह्म है तो अजय है, परंतु वही जो है वो जगत के रूप से जायमान हो गया, ये तटस्थ लक्षण हो जाएगा। तात्पर्य क्या है देखो, तटस्थ लक्षण कैसे हुआ, जिससे जगत आदि की उत्पत्ति हो रही है वो है कारण जगत का, वो हो गया ईश्वर। यतो वा यमानि भूतानि जानते ये न जाता न जीवंते यत् प्रन्ते विसंविशन्ते। जगत में जो जन्म स्थिति लय उसका जो कारण होता है वो ब्रह्म है, ये लक्षण होता है। जन्माद्यस्य यतः, इसको तटस्थ लक्षण करते हैं। और सत्यम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये स्वरूप लक्षण है। और जगत जन्म आदि कारणत्म ब्रह्म का ये तटस्थ लक्षण होता है। टीका में देख ली, यद्यपि जन्मादि सर्व विक्रिया शून्यम वस्तुतो ब्रह्म कूटस्थम आस्तीयते। यद्यपि जन्मादि जो विकार है उससे रहित है परब्रह्म, इसलिए वो कूटस्थ है, कूटस्थम आस्तीयते, उसको कूटस्थ ब्रह्म कहा जाता है, माना जाता है। फिर भी वही कूटस्थ परब्रह्म, समस्त विकार से रहित परब्रह्म ऐश्वर्येण, वो कहा ना देखो ऐश्वर्य योगात, ऐश्वर्य योगात, उनका ऐश्वर्य क्या है, माया। ये लिखते हैं टीकाकार, तदीय शक्त्यात्मक अनिर्वाच्य अज्ञान वैभवेन योगात। वो परब्रह्म में जो कल्पित है, जो शक्ति रूप से है, जो अनिर्वचनीय है, अज्ञान माया, वही हो गया ऐश्वर्य। उसको लिए ऐश्वर्य योग। उस ऐश्वर्य योग माया के वैभव से योगात, योगात का अर्थ क्या है, योगात का कुछ नहीं है, तादात्म्य है। उस माया, कल्पित माया के साथ ब्रह्म का क्या संबंध होगा,
इसलिए तादात्म आध्यासिक अनादि तादात्म रूप संबंध से वही परब्रह्म जगत का कारण होता है। टीका है देख लो, इसलिए कह रहे हैं आकाशादि कार्यात्मना, वही आकाशादिक रूप से विवर्त हो गया। सारा जगत ब्रह्म का क्या है? विवर्त तो है। इसलिए परब्रह्म कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण। वही जगत का निमित्त कारण भी है कुलाल की तरह, और वही जगत का कारण भी है रज्जु की तरह। विवर्त उपादान है वो, विवर्त उपादान है ना। इसलिए ब्रह्म को जगत का विवर्त उपादान कहा जाएगा, परिणामी उपादान तो नहीं है। इसलिए जन्म संबंधम प्राप्य, इसलिए जगत का जन्मबंध हो गया, जगत का जन्मादि हो गया। इसलिए जन्म संबंधम प्राप्य जगतो निदानम, इसलिए जगत का वही निदान है, वही विवर्त उपादान है। अतात्विक अन्यता भावो विवर्त स उदीरित, जो अतात्विक रूप से परिणत होता हो, दिखता हो, जैसे सर्प। सर्प अतात्विक रूप से रज्जु में दिखाई दे रहा है, रज्जु ही अतात्विक रूप से दिखाई दे रही है, वो मिथ्या है। इसलिए सर्प को कहा जाएगा रज्जु का विवर्त। ये सारा जगत को ब्रह्म का विवर्त, इसलिए विवर्त निदान, निदान मतलब उपादान कारण, मूल कारण। इसलिए व्यपदेश भाग भवति, इसलिए वो शब्द व्यवहार को प्राप्त किया, शब्द व्यवहार को। इसलिए जगत का कारण परब्रह्म है ना। नहीं तो जगत कारण, उसको जगत का कारण के रूप से भी नहीं कह सकते ना, समझ में ना। स्वरूप से वो ना कारण है, ना स्वरूप से वो कार्य है। तथा च, ऐसा होने से श्रुति सूत्रयोर ब्रह्मणो जगत कारणत्वम प्रसिद्धम, है ना। वही जो है जगत का विवर्त उपादान कारण निमित्त कारण होने के कारण माया को लेकर के हैं, वो श्रुति में भी कहा गया जगत का कारण रूप से ब्रह्म को, और सूत्र में भी कहा गया। श्रुति कहाँ पर? वही यतो वा इमानि भूता न जानते तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनो आकाशात् संभूतो आकाशाद् वायुः, इस प्रकार से। और सूत्र का है ब्रह्म सूत्र, जन्माद्यस्य यतः। इसलिए श्रुति में, सूत्र में परब्रह्म को जगत का कारण से कहा गया, ये प्रसिद्ध है। ये ब्रह्म सूत्र में भी और विचार आया। यद्यपि च इदं ब्रह्म कूटस्थतया विभूतया च गतिवर्जितम अवतिष्ठति। वो श्लोक में कहा ना, अगतिम च गतिमत्तां प्राप, वो तो अगति है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई गति नहीं है, वो आत्मा का कोई गमनागमन नहीं होता है। ये टीकाकार कह रहे हैं यद्यपि च इदं ब्रह्म कूटस्थतया, ब्रह्म तो कूटस्थ है, नारायण निर्विकार है, और विभूतया वो व्यापक है, वो पूर्ण है वो। इसलिए जो कूटस्थ होता है और जो व्यापक होता है उसमें कोई गति नहीं है। अरे उसमें जिसमें कोई विकार नहीं है, क्रिया नहीं है, तो कहाँ गमन करेगा वो? हाँ, और जो व्यापक है जैसे आकाश हो गया व्यापक, उसमें भी गति नहीं होती है। परब्रह्म विभु होने से सर्वत्र प्राप्त है, इसलिए वो गंतव्य नहीं होगा, समझ में ना। और इसलिए गति वर्जितम अवतिष्ठते। तथापि फिर भी यथोक्त अज्ञान महात्म्यात्, फिर भी वो माया को लेकर जो है ना, जो माया को लेकर के वही परब्रह्म क्या हो गया, कार्य ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। कार्य ब्रह्म हो गया ना, उपास्य ब्रह्म हो गया। निर्विशेष ब्रह्म में कोई गति नहीं होती, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते। जो ज्ञानी परब्रह्म को, निर्विशेष परब्रह्म को प्राप्त कर लिया, साक्षात्कार कर लिया, तो उसमें गमनागमन नहीं होता है। निर्विशेष ब्रह्म में गति नहीं होती है। कहाँ पर गति होती है? सविशेष कार्य ब्रह्म में होती है, समझ में ना।
कारण ब्रह्म में नहीं। कारण ब्रह्म तो व्यापक होता है, निर्विशेष है वो, उसमें कारणत्व भी कल्पित है ना। तो कार्य ब्रह्म में गति होती है, ये विचार आया। लिख दो, कार्य ब्रह्मताम प्राप्य, वही जो पर ब्रह्म है कार्य ब्रह्मता को प्राप्त किया, हिरण्यगर्भ हुआ, वही जो पर ब्रह्म ही समष्टि सूक्ष्म शरीर में तो अभिव्यक्त हुआ तो हिरण्यगर्भ हो गया। तो हिरण्यगर्भ में गति होती है, ब्रह्मलोक में जाना होता है, इसलिए कह रहे हैं गतिमत्ताम मतलब गंतव्यताम, इसलिए गंतव्य हो गया। इसलिए उपासना के द्वारा उपासक हिरण्यगर्भ को प्राप्त करता है, कार्य ब्रह्म को प्राप्त करता है, इसलिए वहाँ पर गति है। तो ये कहाँ पर आया? बादरी अधिकरण न्यायेन प्रतिपद्यते। ये बादरी अधिकरण, बादरी अधिकरण, बादरी अधिकरण ब्रह्मसूत्र में आया। तो कार्यं तो बादरी अस्य गति उपपत्ति है। तो बादरी आचार्य बोलते हैं बादारण सूत्र में, कार्य ब्रह्म ही जो उपास्य, वो उपासक के लिए वो गम्य होता है। उपासक उपासना से, अहंग्रह उपासना से कार्य ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि कार्य ब्रह्म परिच्छिन्न है। तो जो परिच्छिन्न होता है ना, उसमें तो गति होगी, वो गंतव्य होगा। इसलिए परिच्छिन्न वस्तु को उपासना रूपी क्रिया से प्राप्त हम कर सकते हैं, लेकिन पर ब्रह्म तो नहीं। पर ब्रह्म तो जो है व्यापक है, इसलिए उसमें कोई गति नहीं होती है, गंतव्य वो नहीं होगा, है ना। तो ये ब्रह्मसूत्र में बादरी अधिकरण में आया, इसलिए कह दिया अगतिम च, स्वरूप से वो अगति है, और गतिमत्ता को प्राप्त कर लिया, मतलब कार्य ब्रह्मता को प्राप्त कर लिया माया को लेकर के। अच्छा भाई, और स्वरूप से तो वो एक है, फिर भी अनेक हो गया। तो इसको कह टीकाकार, यद्यपि च इदं ब्रह्म वस्तुतो निरस्त समस्त नानात्म एक रसम अद्वितीयम उपनिषद भीर अभिपगम्यते। देखो कहते ये जो परब्रह्म है, वेदांत प्रतिपद्य जो प्रतिपाद्य जो परब्रह्म है, वस्तुतः मतलब स्वरूप से हो, स्वरूप से वो क्या है? अद्वितीय है। क्यों अद्वितीय है? क्योंकि उसमें किसी प्रकार का परिच्छेद है ही नहीं, जिसमें कोई विशेषण आदि है ही नहीं, गुण धर्म जब है ही नहीं, तो अद्वितीय है वो। तो कह रहे हैं इसलिए निरस्त समस्त नानात्म, नानात्व का अर्थ होता है भेद, जिसमें समस्त भेद है ही नहीं, है ना। तो अद्वितीयम एक रस है, वो एक रस है वो, है ना, निर्विशेष स्वरूप एक रस है, अद्वितीयम उपनिषद भीर अतिगम्यते। उपनिषद वेदांत प्रमाण में कहा गया एक वा द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन, जिसमें किसी प्रकार का भेद है ही नहीं, सजातीय विजातीय स्वगत भेद है ही नहीं हो। फिर भी तथापि जीवो जगत ईश्वरश्चैति एतत्, ये सारा जगत देखो जीव है, घटपट आदि जगत है, और जगत को बनाने वाला वो कारण है वो ईश्वर। ये भेद आ गया, कैसे आ गया? माया को लेकर के, माया को लेकर हो जाएगा और क्या। इसलिए कहते हैं कि एतत् अनादि अनिर्वाच्य अविद्यावशात अनेकमेव प्रतिभाति। वो अनिर्वाच्य जो अविद्या है ना, उस अविद्या को लेकर के वो परब्रह्म अद्वितीय अनेकता को प्राप्त किया, वही अनेक रूप से दिखाई दे रहा है, समझ में ना। जो अनेक तो नहीं होता है माया से जो दिखता है, माया से जो दिखता है अनेक की तरह दिखता है, अनेक नहीं हो जाता है,
सपना में तमाम प्रकार के आदमी दिखते हैं लेकिन है ही नहीं वास्तविक भिन्न। ठीक इसी प्रकार से जागृत में भी आपको अनेक रूप दिखाई दे रहा है, इसमें भी वो एक ही है। एक अनेकम इव प्रतिभा, एक होते हुए भी अनेक की तरह दिखता है। इसलिए कहा यह नानैव पश्यति, जो व्यक्ति अज्ञान से वो नाना को देखता, नाना इव, वास्तविक यदि परब्रह्म में भेद होता तो यह नानैव, नाना इव नहीं बोलती श्रुति। अच्छा, तो स्वरूप से वो एक ही है और उपाधि भेद से, माई का उपाधि भेद से वो अनेक से दिखता है। एकम सत्य विप्रा बहुधा भवंती, वो परब्रह्म है तो एक ही है, उसको उसकी माई का उपाधि को लेकर के उस परब्रह्म को अनेक रूप से हम जानते हैं विद्वान लोग। अच्छा, बोलते हैं कि वो जो परब्रह्म अजय होने पर भी जनि योग को प्राप्त कर लिया और गति होने पर भी गतिमत्ता को प्राप्त कर लिया, एक होने पर भी अनेकत्व को प्राप्त कर लिया। वो किसके लिए हुआ, किसको ही भिन्न भिन्न दिखता है। तो भाष्य में क्या था, भाष्य में श्लोक में विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धे क्षणानाम, ये अज्ञानी के लिए भेद दिखता है भाई, अज्ञानी को भेद दिखता है, ज्ञानी के लिए कोई भेद नहीं है। पर्दे में तमाम प्रकार के चित्र दिखता है, जानने वाले के लिए कोई भेद नहीं, वो जानता है कि पर्दा ही चित्र के रूप से दिखाई दे रहा है अनेक रूप से, लेकिन है तो एक ही पर्दा है, उसमें कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार कह रहे हैं, देखो टीका थोड़ी सी, केशाम दृष्टिया पुनर्अनेकत्वं ब्रह्मणो अवगम्यते, अरे भी ब्रह्म में अनेकत्व दिखता है किसकी दृष्टि से, तो श्लोक में का विविध विषय धर्म ग्राह्य मुग्धे क्षणानाम। देखो थोड़ी सी टीका है, तो कहते हैं विविधाश्च ते विषय धर्माश्च, कर्मधारा कर लिया भाई। जो विषय धर्म कौन हो गए, शब्द आदि जो है वो अनेक प्रकार से है। देखो अनेक प्रकार से, देखो शब्द भी देखो कई प्रकार का शब्द है। गंध भी कई प्रकार के गंध है, रूप भी कई प्रकार के है, रस भी कई प्रकार के है। ये देखो इसको कहते हैं विविध विषय धर्म। टीका में विविधाश्च ते विषय धर्माश्च तद्ग्राहितया, तो अनेक विविधता विषय को ग्रहण करने से, मतलब सत्य मानने से क्या हुआ, मुग्धम, मुग्धम का विपर्यस्तम, विवेक विकलम, जिसका विवेक समाप्त हो गया। बस ये जब विचार जब नहीं करोगे, ये शब्द आदि में जो सत्य की बुद्धि हो जाती है तो विवेक नहीं होता फिर, है ना। इसलिए इक्षणम ये साम, बहुवरी समास कर लो, विविध विषय धर्म ग्राही, अनेक प्रकार के विषय रूपी धर्म को सत्यत्व बुद्धि करने से, सत्यत्व ग्रहण करने से मुग्ध हो गया, भ्रांत हो गया, जिसका इक्षण, इक्षण का अर्थ अंतकरण, इच्छा दर्शने, इच्छा दर्शने धातु से करण अर्थ में लुट प्रत्यय करने पर तो शब्द होता है इक्षण, तो इक्षण का अर्थ हो गया अंतकरण बुद्धि, जिसका इक्षण भ्रांत हो गया, विवेक से रहित हो गया। ऐसा जो अज्ञानी है उनकी दृष्टि से ये तेषाम दृष्टिया ब्रह्मणो अनेकत्व धीर, इसलिए ब्रह्मा अनेकत्व को प्राप्त करता है ना। हाँ, इसलिए भेद बुद्धि हो जाती है, परब्रह्म में
भेद बुद्धि हो जाती है अज्ञानी को। इसलिए मैं भिन्न हूँ, सर्वज्ञ सर्वशक्तिवान से मैं भिन्न हूँ, ये घटपट आदि भिन्न है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये भेद हो गया। न तो तत्वतः वास्तविक ब्रह्म में भेद नहीं है। किसकी दृष्टि से नहीं है? बोलते हैं ज्ञानी की दृष्टि से। ये कह रहे शांत दृष्टिया तो शांत दृष्टि किसकी होती है? ज्ञानी की। ज्ञानी की शांत दृष्टि विवेक दृष्टि है। सारा दृश्यमान जगत वो तो मिथ्या है नारायण, यद यद दृश्यम तत्तत् मिथ्या है ना। तो सत्य तो बुद्धि शांत हो गई जिसकी। ऐसे ज्ञानी की जो दृष्टि है पारमार्थिक दृष्टि है, वेदांत का श्रवण आदि करने पर जो दृष्टि हुई, उस दृष्टि से तो तस्मिन् एकत्वमेव प्रामाणिकम, इस परब्रह्म में तो एकत्व ही है, परब्रह्म से अतिरिक्त कोई पदार्थ है ही नहीं। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इसलिए ये प्रामाणिक है। इसलिए परब्रह्म में एकत्व पारमार्थिक है और अनेकत्व क्या है? कल्पित है, मिथ्या है। तो ये तो हो गया प्रथम श्लोक का विचार। अब जो है द्वितीय श्लोक में देखिएगा। द्वितीय श्लोक बड़ा सुंदर है। टीकाकार लिखते हैं द्वितीय श्लोक के ऊपर अवतरण। संप्रति ग्रंथ प्रणयन प्रयोजन प्रदर्शन पूर्वकम परम गुरुन् आगम शास्त्रस्य व्याख्यातस्य प्रणेतृत्वेन व्यवस्थितान् प्रणमति प्रज्ञायते। अब देखो कह रहे संप्रति वर्तमान में ग्रंथ प्रणयन प्रयोजन, अरे भाई ग्रंथ का जो प्रणयन हुआ, गौड़पाद भगवान ने जो ग्रंथ बनाया मांडुक्य कारिका, इसका कोई ना कोई प्रयोजन है कि नहीं? क्या प्रयोजन है? बड़े बड़े ग्रंथ तो है ही। हाँ, और पुरुष जो वेद है ही, वेदांत है ही। छांदोग्य है, बृहदारण्यक है ना। फिर मांडुक्य कारिका लिखने का क्या प्रयोजन है? ये ग्रंथ प्रणयन प्रयोजन, इसका प्रयोजन को प्रदर्शन करते हुए परम गुरुन्, परम गुरु कौन हो गए? गौड़पाद भगवान। अपने गुरु के गुरु हो गए ना भगवान शंकराचार्य। गुरु कौन? गोविंद भगवत पाद। उनके भी गुरु हो गए गौड़पाद भगवान, इसलिए परम गुरु हो गए। तो परम गुरुन् आगम शास्त्रस्य व्याख्यातस्य, जो आगम शास्त्र है, आगम शास्त्र है ना, जो आगम शास्त्र है उनका व्याख्यान हुआ। कौन? आगम शास्त्र हो गया व्याख्यान, ठीक है। 6 नंबर टिप्पणी दे दिया। उपनिषद हो गया मुख्य शास्त्र, उसका व्याख्यान हो गई मांडुक्य कारिका। मांडुक्य कारिका हो गया व्याख्यान, और जिसका व्याख्यान कर गया वो हो गया उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद हो गया व्याख्यात आगम शास्त्र। उसके प्रणेता कौन हो गए? गौड़पाद भगवान। इसलिए प्रणेतृत्वेन, वो प्रणेता है गौड़पाद भगवान मांडुक्य कारिका का। इसलिए वो कैसे हैं? व्यवस्थितान, वो पूजनीय है। व्यवस्थितान ये किसका विशेषण? परम गुरुन्, परम गुरु जो है गौड़पाद भगवान वो पूजनीय है, उसको प्रणमते नमस्कार कर रहे हैं। अपने अहंकार को त्याग, अहंकार तो ही नहीं भगवान शंकराचार्य में लोक शिक्षा है। जाव जीवम त्रयो बंध्या वेदांत गुरु ईश्वर, जब तक शरीर में प्राण है ये तीनों को कभी नहीं भूलना चाहिए, वेदांत गुरु और ईश्वर। बड़ा सुंदर लिख रहे हैं देखो।
प्रज्ञा वैशाख वेद सुवित जल निधेर वेद नाम्नोऽन्तरस्थं भूतान्यालोक्यमग्ना न्यविरत जनना ग्राह घोरे समुद्रे कारुण्यात् उद्दधार कारुण्यात् उद्दधार मृतमिदममरेर् दुर्लभं भूतहेतोर् दुर्लभं भूतहेतोर् यस्तं पूज्याभिपूज्यं यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममुं पादपातैर्नतोऽस्मि पादपातैर्नतोऽस्मि। कहते हैं कि अहम का अध्ययन कर लो। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि नतोस्मि, मैं नमस्कार कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। केवल हाथ जोड़ दिया तो हो गया क्या नमस्कार? नहीं, पादपातिर नतोस्मि, उनके चरणों में सिर रख करके साष्टांग दंडवत करके मैं नमस्कार कर रहा हूँ। यही नमस्कार करते हैं। मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप कल्याण करिए। मैं आपके चरणों में समर्पित हो रहा हूँ। पाद पातिर नतोस्मि, है ना। किसको नमस्कार कर रहे हैं आप? बोलते हैं यही जो परम गुरु है। ये नीचे से चलिएगा, अभी श्लोक में देखो, श्लोक के अंत में आया ना, पाद पातिर नतोस्मि। किसको नमस्कार कर रहा हूँ? यही जो परम गुरु है। अमुम परमम गुरुम, परम गुरुम। तो परम गुरु क्यों हो गए? कहते कि मेरे गुरु के भी गुरु हो गए ना। ये होते हैं पूज्याभिपूज्यम, पूज्य हो गए गुरु, अपने गुरु गोविंद भगवत पाद, उनके द्वारा भी अभिपूज्य है, वो पूजनीय है। पूजनीय के द्वारा भी वो पूजनीय है। इसलिए पूज्याभिपूज्यम तम परम गुरुम अमुम पादपातिर नतोस्मि। वो गौड़पाद भगवान हो गए। वो भाई गौड़पाद भगवान जो परम गुरु है, पूज्यों से भी अभिपूज्य है, उसने क्या किया जो तो है उनके चरणों में साष्टांग दंडवत कर रहे हो? उनकी क्या महिमा है? कहते हैं कि उनकी महिमा ये है, एक अमृत को निकाला है, एक अमृत को परम गुरु ने निकाला है। तो बोलते हैं कि एक अमृत तो जो देवताओं को मिला है, समुद्र का मंथन किया, देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, और उससे जो निकला अमृत देवताओं को मिला। बोलता नहीं नहीं, वो अमृत तो दूसरा है, ये अमृत वो असुर देवताओं को नहीं मिल सकता। हाँ, ये कह रहा देख लो ना कि जो है अमरेर दुर्लभम, अमरेर दुर्लभम इदम अमृतम। ये जो अमृत है, कौन मालूम है? मांडुक्य कारिका, मांडुक्य कारिका रूपी जो है ज्ञानामृत, इदम अमृतम अमरेर दुर्लभम, वो देवता को नहीं मिलेगा ना वो। अरे भाई देवता लोग इतने भोगी है ना, इतना भोग प्रधान व्यक्ति है ना, भोग प्रधान व्यक्तियों को तो ये दुर्लभ है, नहीं मिल सकता। विवेक आदि है ही नहीं, खाने पीने में इतना मस्त है वो। देवता लोग इतने खाने पीने में मस्त है तो उनको कहाँ मिलेगा? फुर्सत नहीं है वो वेदांत सुनने के लिए। जैसे आप सेवा निकाल करके वेदांत सुन रहे हो, आश्रम में भी आते हो, है ना, प्रेमपुरी आश्रम में समय निकाल करके, क्योंकि आप भोग प्रधान व्यक्ति नहीं हैं, आपका लक्ष्य है मोक्ष। ये देवताओं के लक्ष्य ही नहीं है मोक्ष है, तो खाने पीने में इतना मस्त है तो देवताओं को क्या मिलेगा?
नहीं मिल सकता है। श्रवणायापि बहुवीर न लभ्य, वेदांत तो श्रवण करने को नहीं मिलता है, गुरु भी नहीं है वहां पर, है ना। अच्छा, तो ये जो देवताओं के लिए दुर्लभ है अमृत, ज्ञानामृत, इसको निकाला है। भाई क्यों निकाला, क्या प्रयोजन है वो, मतलब भूत है तो हो, बस प्राणियों का उपकार हो जाए, प्राणियों का उपकार हो जाए, है ना, इसलिए ज्ञानामृत को निकाला। हाँ, तो बोलते हैं कि जो है, हाँ, क्यों निकाला, क्या जरूरत पड़ी प्राणियों को उपकार के लिए। कारुण्यात उद्धारा, उद्धार, अरे भाई वो जो उद्धार निकाला जो है ना परम गुरु ने, करुणा से निकाला बस। ज्ञानी तो नित्य तृप्त है, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता है। ज्ञानामृत तृप्त ज्योतिना न किंचित कर्तव्यमस्ति, कोई कर्तव्य नहीं है। परंतु ज्ञानियों का हृदय कैसा होता है, शांत हृदय नवनीत समाना, इसलिए करुणा हो गई ना, करुणा हो गई, है ना, करुणा हो गई। भाई क्या देख करके करुणा हो गई, अरे कोई बहुत दुखी है, उसके दुख को देख करके सज्जन में करुणा हो जाती है। परम गुरु को करुणा हुई, लोगों में क्या देख कर करुणा हो गई। ये श्लोक के पीछे से बोल रहा हूँ भैया, ये देख लो। कहते हैं कि जो है मग्नानि मग्नानि भूतानि मग्नानि आलोक्य, अरे भी लोग जो है ना डूबे हैं, डूबे हैं, डूबे हैं। भूतानि मग्नानि, ये लोग डूबे हैं, डूबे हैं, कहाँ पर डूबे हैं। हाँ, तो डूबे हुए लोगों को देखकर, मग्नानि भूतानि आलोक्य, ये लोग कहाँ पर डूबे हैं, बोलते हैं कि समुद्रे, इस समुद्र में डूबे हैं लोग, समुद्र में डूबे हैं लोग। तो घर में मस्त में सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो समुद्र में कहाँ डूबे हैं। नहीं नहीं, ये दूसरा समुद्र है। तो कौन सा समुद्र है, बोलते हैं कि जो है अविरत जननाग्राह घोरे समुद्रे। हाँ, बोलते हैं कि यही है अविरत जनना, निरंतर जो जन्म मृत्यु चक्र में पड़े हैं ना, निरंतर निरंतर। हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो है अविरत जनन, ये हो गया ग्राह। ग्राह, ग्राह मतलब जानते हैं, मगरमच्छ। हाँ, ये जो संसार का जो घटी यंत्र की तरह जो है जन्म मृत्यु, हाँ, निरंतर चल रहा है, ये हो गया ग्राह, मगरमच्छ है ये। हाँ, आत्मज्ञान नहीं हुआ तो शरीर तो धारण तो करोगे ही करोगे, गारंटी है। जहाँ पर ग्राह हो तो वो समुद्र घोर मालूम पड़ता है, भयंकर मालूम पड़ता है। इसलिए ग्राह घोरे समुद्रे मग्नानि भूतानि आलोक्य, डूबे हुए लोगों को देख करके ये परम गुरु को क्या हो गई, करुणा हो गई, करुणा हो गई। तो करुणा हो गई, इसलिए वो ज्ञानामृत को निकाला। हाँ, बोलते ज्ञानामृत कहाँ पर था भाई, और कैसे निकाला। देखो कह रहे, वो कहते हैं कि जो है, बोलते हैं कि जो है वेद नामनो अंतरस्थम, वो वेद के अंदर वो छुपा था, छुपा था, वेद के अंदर वो छुपा था वो। वेद नामना अंतरस्थम मतलब क्या है, उसके अंदर जो है वो कारिका रूपी जो ग्रंथ है ना, ये अमृत का विशेषण है। अच्छा, बोलते हैं कि जो है कहाँ पर मंथन किया, हाँ, जैसे समुद्र का मंथन किया ना देवताओं ने, इस जगह परम गुरु ने मंथन किया है, वेद को मंथन किया, कुछ नहीं हो। ये वेद हो गया जल निधि, वो जल निधि, जल नदी, समुद्र बोलते हैं।
और ये जो वेद रूपी जो जल निधि है उसमें वो छोड़ दिया क्या छोड़ दिया? प्रज्ञा वैशाख, विवेक रूपी वैशाख को छोड़ दिया, बैधा छोड़ दिया वहां पर। हाँ, वैशाख बोलते मथानी को, जैसे दही मंथन करते ना, इसे परम गुरु ने प्रज्ञा रूपी मतलब विचार रूपी प्रज्ञा जो है यही होता है वैशाख, इसको छोड़ दिया, वेद में छोड़ दिया, मतलब वेद का विचार किया, वेदांत का विचार किया, और उससे क्या होगा? क्षुभित हो गया जल निधि, है कि नहीं? जैसे आप घुमाओगे दधी को, वो दधी में क्या होता है? क्षोभ होता है, और क्षोभ होने से मक्खन निकल जाता है। इसी प्रकार ये परम गुरु ने प्रज्ञा रूपी जो वैशाख है उसको छोड़ दिया, मतलब चिंतन किया, और चिंतन करने पर वेदांत का चिंतन करने पर, मांडूक्य उपनिषद का चिंतन करने पर ये मांडूक्य कारिका रूपी अमृत निकाल दिया, है ना? वो निकाल दिया, ठीक है। तो करुणा हो गई इसलिए निकाल दिया भाई। तो करुणा क्यों हो गई? तो लोग डूबे हैं, मग्नानि भूतानि, हैं तो जो है अविरत जननग्राह घोरे समुद्र, है कि नहीं? तो फिर जो है ज्ञानाद अमृत को निकाल दिया, और जो भूतों का उपकार के लिए भूत हेतु, और ये ज्ञानामृत की क्या महिमा है? बोलते कि अमरेर दुर्लभम, ये असुरों देवताओं को भी नहीं मिलता है। अमर कहते हैं देवता को, देवताओं को भी दुर्लभ है ना? इसलिए पूज्य से भी अपूज्य हो गए, ऐसा परम गुरु को पादपातिर नतोस्मि, मैं साष्टांग उनके चरणों में सिर रख करके प्रणाम कर रहा हूँ। ये हो गया विचार, बड़ा सुंदर है भाई। थोड़ी सी हम लोग टीका देखें, और एक दिन का पाठ है तो कल समाप्ति करना है। टीकाकार ने कह दिया भाई, इस प्रकार संबंध कर लीजिए पौधों का अन्वय। यो ही कारुण्यात, जो परम गुरु कारुण्यात मतलब करुणा के कारण, कृपा दृष्टि हो गई ना लोगों के ऊपर, कारुण्यात इदम ज्ञानाख्य अमृतम, ये ज्ञान रूपी जो है अमृत है, कौन? मांडूक्य कारिका, है ना? भूत हेतु हो मतलब तद उपकारार्थम, भूतों का उपकार के लिए ही ज्ञानी की प्रवृत्ति होती है। ज्ञानी के संसार में जो प्रवृत्ति होती है अध्यापन आदि में, लोक शिक्षा में, इसका कोई प्रयोजन नहीं होता है स्वयं के लिए, केवल लोगों का उपकार, है ना? ये टीका का कार्य। उपकारार्थम उद्दधार, निकाल दिया ज्ञानामृत को, प्रकट कर दिया मांडूक्य कारिका को, जिसने प्रकट कर लिया लोगों का उपकार के लिए ज्ञानामृत जो मांडूक्य कारिका है। तो ऐसे जो तम परम गुरुम नतोस्मि, उनके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। तो अमुम कह दिया भाई। तो इकाना श्लोक में क्या कहा था कि अमुम परम गुरुम, यही जो परम गुरु कौन है? अमुमिति तस्य पुरोदेशे सन्निहितत्वेन, वो सामने है वो परम गुरु। अपरोक्षतम सूचितम, परम गुरु तो साक्षात परमात्मा ही है वो है ना? तो ऐसा है। परम गुरुतम, परम गुरु क्यों? परम गुरु को जो है पूज्या ही पूज्य क्यों कहा? पूज्यानाम अपि गुरुणाम अतिशयत्वेन, गुरु का भी गुरु है वो, इसलिए अतिशय ना पूज्य हो गया, है ना? इसलिए आचार्य स समधिगतम, आचार्यों के लिए आचार्य भगवान शंकराचार्य, उनके गुरु के भी गुरु होने से वो निश्चित ही पूज्य अहिपूज्य हुए। नमस्कार प्रक्रिया प्रकटयति पादपाते, नमस्कार की प्रक्रिया कैसे हुई कि उनके चरणों में
साष्टांग प्रणिपात पाद पाते नतोस्मि, है ना, ऐसा कह दिया भाई। अच्छा, थोड़ी टीका देख लो। पादौ तदीय पादौ तयोः स्वकीयस्य उत्तम अंगस्य, गुरु के चरणों में अपना जो उत्तम अंग कौन हो गया, सिर, हाँ, सिर पाता, अपने सिर को झुका दिया। भूयो भूयो नमरिभावा, है देखो बार बार मैं नमस्कार कर रहा हूँ। हाँ, इसका मतलब ये अत्यंत भाव, अत्यंत श्रद्धा को दिखा दे रहा है, अत्यंत गुरु के प्रति निष्ठा, परम प्रेम, है ना, ये बता दिया। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति